नमस्कार मित्रों, मैं हूं तुषार सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्राइम। आज बात एक ऐसे अहम मुद्दों की जो कि बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ था बहुत दिनों से, और आज फाइनली जो है आप इसलिए कहें कि अपरिहार्य कारणों से हमें ये वीडियो डालना पड़ रहा है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इस शब्द से ही मैं किसकी बात करने वाला हूँ। ये शब्द ज़्यादातर हमारा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग प्रयागराज के द्वारा यूज किया जा रहा है। लगातार शायद 6वीं बार टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम जो 2022 में फॉर्म फिल कराए गए थे, वो आज 29/9/2025 को ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है कि अपरिहार्य कारणों से, एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ कि लाइफ में कुछ भी हो आपके, कितना बड़ा से बड़ा कारण हो, लेकिन अपरिहार्य कारण तो नहीं होना चाहिए। बट हो सकता है कि कभी आपको किसी को कुछ कारण ना समझ में आ रहा हो तो बताना हो किसी को, तो आप ये जीवन में एक कारण तो आपको परमानेंटली मिल ही गया कि आप अपरिहार्य कारणों से किसी के शादी में नहीं जा पाए, किसी के बर्थडे में नहीं जा पाए, या अपरिहार्य कारणों से आपका एग्जाम नहीं क्लियर हुआ। अब वो कारण कुछ भी हो सकता है जो आप बाद में स्पष्टीकरण देंगे। तो यार अब क्या बोलूँ, मतलब तंग आ चुका हूँ, मतलब इस सब चीज़ों से नोटिस देख के। अब मतलब क्या बोलें, मतलब इसमें क्या वीडियो में क्या ऐसा चीज़ इन्फॉर्मेशन दें, क्या दें, कुछ नहीं समझ में आ रहा। कंट्राडिक्टरी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, सभी के साथ ऐसा मतलब अनहोनी हो रहा है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। इतने में तो लोगों को कहना है कि 5 साल में तो सरकार बदल जाती है, 5 सालों में मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं, लेकिन जो नियम है वो नहीं बदल रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं, कब एग्जाम होगा, कैसे होगा। कितने लोग तो साला भाई, कितने लोग ने तो इरादा ही बदल दिया गवर्नमेंट एग्जाम का, खासकर जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और पूर्ण रूपेण से डिपेंडेंट हैं टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर हायर के एग्ज़ाम, क्योंकि इनकी जो अनियमितता है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप सोचिए कि 22 सीट 33 सीट के एग्ज़ाम के लिए बंदा 5-5 साल संघर्ष करे और बाद में अपरिहार्य कारणों से उसे 5 बार 6 बार तैयारी ब्रेक करना पड़े। तो जो बीच का ड्यूरेशन, उसमें सोचिए कि जो खासकर प्रयागराज में रहते हैं, वहाँ रूम का रेंट आप देखते हैं कि कितना कॉस्टली है, खाना बनाना, रहना, और घर परिवार से जो बहुत ही सक्षम लोग नहीं हैं। और मोस्टली मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो प्रयागराज या उसके आसपास के लोग हैं, या कहीं जो दूर दराज से भी लोग आते हैं, मतलब उतने स्ट्रांग बैकग्राउंड से नहीं आते हैं कि यहाँ पर रह के लगातार एक ऐसे इंडिविजुअल एग्ज़ाम की 4 साल 5 साल तैयारी करें। और कारण क्या है, जब कोई पूछे आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो कारण क्या उचित है उसको देना कि अपरिहार्य कारणों से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, जिसके कारण मैं आपको नहीं बता सकता कि मेरा क्यों नहीं हो रहा, मतलब जजमेंट ही नहीं कर सकता अपने आप में। और यार बार बार एग्ज़ाम डेट टलने से ना तैयारियां ब्रेक होती हैं, तो फिर आप अच्छा बेहतर नहीं कर पाते एग्ज़ाम में। तो उसमें हिट एंड ट्रायल, कभी किसी के फेवर में कभी दूसरे के फेवर में। कितनी बार बताइए नोटिफिकेशन में मतलब बदलाव किया गया है, ये जो कि जायज़ नहीं है। इस पे जो है गंभीरता से विचार करने का प्रश्न उठता है आयोग के ऊपर, सरकार के ऊपर। और छात्र तो बेचारे त्रस्त आ चुके हैं, मतलब अब कहना ही नहीं चाहिए कि मतलब क्या कहें छात्र लोग। घर परिवार का अलग से जो है लोगों पे प्रेशर है, समाज का अलग से लोगों पे प्रेशर है, और सबसे बड़ा जो प्रेशर है वो आसपास के जो सराउंडिंग है ना, वो बहुत परेशान करती है लोगों को। खासकर जो सेलेक्ट हो गए हैं किसी एग्ज़ाम में, वो आसपास के लोगों को बहुत ही दुखद है। मतलब कारण क्या है कि देखो, टैलेंट तो सभी के अंदर है, बट उस टैलेंट को निखारने का मौका उचित समय पे मिले तब ना बंदा निखारेगा। मौका ही नहीं मिल रहा है लड़कों को कि अपने टैलेंट को निखारा। हो सकता है कि कोई बंदा अपने फील्ड में माहिर ना हो, लेकिन वो अपने को बेहतर बना रहा है, लेकिन बनाते समय इतना लेट हो जा रहा है, इतना समय लग जा रहा है चीज़ों को करने में, प्रोसेस करने में, कि वो कैसे बेहतर बनाएगा अपने आप को। मान लीजिए कि वो 6 महीने बहुत संघर्ष किया, पढ़ाई किया, बट अपरिहार्य कारणों से एग्ज़ाम नहीं हुआ। दोबारा उसने फिर तैयारी की जुनून के साथ, फिर अपरिहार्य कारणों से एग्ज़ाम नहीं हुआ।
थर्ड टाइम सोचिए उस बंदे की कितनी एनर्जी बची होगी कि अपरिहार्य कारणों को सुनने के लिए वो 6 महीना फिर से तैयारी करे और परिणाम फिर अपरिहार्य कारणों से एग्जाम नहीं हो पाते हैं। समझ ही नहीं आ रहा भाई यहाँ मतलब किस टाइप की राजनीति हो रही है, किस टाइप के लोग जो है उच्च शिक्षा में बैठे हैं। हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की, किस टाइप के भारत की निर्माण होने जा रहा है आने वाले कुछ समय में, कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है। देश दुनिया में लोग इतने अपग्रेडेड चीज़ बना दे रहे हैं, हमारे यहाँ एक छोटा सा एग्ज़ाम कराना है, लिमिटेड लोग हैं, पता है चीज़ें भी हैं आपके पास, तब भी आपके पास लोग नहीं मिल पा रहे हैं कि एग्ज़ाम सही तरीके से कंडक्ट करा दिया जाए। कभी कोई बदल जाता है, कभी कुछ बदल जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब बड़े बड़े एजेंडा खड़े हो जाते हैं छोटे मोटे एग्ज़ामों में। पता नहीं मतलब कौन इसको सुधारेगा, कैसे बदलेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मतलब देश तो विकसित होने की बात हम तब कर सकते हैं जब हमारे देश के यूथ खुश रहें। हमारे देश में लगभग 80% छात्र जो नियमितता अपना जो है क्रमगत रूप से पढ़ाई करते हैं विश्वविद्यालयों में या किसी कॉलेज में, और वो सरकारी गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट पे लगातार अपडेट रखते हैं, तैयारी करते हैं, कोचिंगों में फीस जमा करते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। इन सब का कास्ट बहुत ज़्यादा हो डे बाई डे बढ़ भी रहा है, और रहने का कास्ट तो मैंने बताया ही नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया है, चाहे वो प्रयागराज हो, दिल्ली हो, या और भी लोग गोरखपुर पटना जैसे शहरों में रहते हैं। तो बात तो ये है कि उनका जो एग्ज़ाम है इतना डिले प्रोसेस है, कौन सुधारेगा, कौन सामने आएगा इन सब चीज़ों को सही करने के लिए? 5-5 साल लग जा रहे हैं, आपको एक छोटा सा एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं। हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, लग रहा है आपको विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस देश का यूथ परेशान हो, समस्याओं से जूझ रहा हो। सच में आप मतलब इसको अगर सही से बैठेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप बहुत बड़े पोस्ट पे हैं या नहीं भी हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आप बिल्कुल सहमत होंगे हमारी इस बातों से कि देश का लगभग 80% छात्र, जो मैं मानता हूं कि मान लीजिए अगर आप 40% उसमें से सही से सीरियस कैंडिडेट नहीं, लेकिन तब भी लगभग 40% ऐसे स्टूडेंट हैं 80% में जो नियमितता अपना जो दिनचर्या है बहुत ही अच्छे तरीके से रूटीन फॉलो करते हैं। मतलब वो उनका सुबह उठना, अपना जो कुछ इंडिविजुअल सब्जेक्ट डिसाइड किए हैं, 2 घंटा ये पढ़ना, 2 घंटा ये पढ़ना, लाइब्रेरी में जाना, घर परिवार से दूरी बना के रखना कि तब तक मैं त्याग करूँगा जब तक मेरा सिलेक्शन ना हो जाए। मतलब बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल चीज़ें वो करते हैं अपने लाइफ में, डेडिकेशन दिखाते हैं, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिल रहा है कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे बेहतर करें। और जब मिलता है मौका तो उसमें धांधलेबाजी हो जाती है, कभी पेपर लीक हो जाएगा, कभी जो है नंबर ज़्यादा है तब भी तुम्हारा नाम नहीं आएगा लिस्ट में, कोर्ट केस करो और क्वेश्चन पेपर गलत बना देंगे, बहुत सारे मतलब अजीब सा अनकंडीशनल चीज़ें डाल देंगे कि मतलब आदमी डिप्रेस हो जाए। विगत कुछ दिनों से हर एक एग्जाम में कोर्ट केस का जो रेशियो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, उस पर कोई भी एक मुद्दा नहीं उठा रहा है, ना बोल रहा है कि इन सब एग्जामों में इतनी ज़्यादा लेवल पे ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं। आपके पास लोग नहीं हैं कि आप सच में नहीं चाहते हैं कि इस टाइप का सही तरीके से सही प्रॉपर वे में एग्जाम कंडक्ट कराएं और समय से कराएं और पेपर को भी सही ढंग से बनाएं। नहीं जल्दबाजी में सब चीज़ करना, बाद में मतलब जल्दबाजी क्या, आप किसी एग्जाम कराने के लिए इतना टाइम ले रहे हैं तो जल्दबाजी तो नहीं हो रही है। बार बार आप अपरिहार्य कारणों से एग्जाम डेट टाल रहे हैं। देखते हैं, हो सकता है कोई खुदा का बंदा आए धरती पे तो वही कुछ बेहतर कर पाए। लगता तो नहीं है कि आएगा कोई, बट उम्मीद करता हूँ आने वाले कुछ समय में सारी चीज़ें आप लोगों के फेवर में आए, बेहतर हो जाएं। अब कैसे होंगी कैसे नहीं होंगी ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम विकसित तभी हो पाएंगे जब हमारे देश की यूथ खुश रहेंगे, वो तभी खुश रहेंगे जब उनको रोजगार दिया जाएगा, बेहतर अवसर प्रदान किए जाएंगे। हमारे देश में जो कि बहुत सारी समस्याएं हैं यूथ को लेके, उस पर कोई नहीं बात करता। देखते हैं कौन सामने आता है, कौन बातें करता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई उमंग और एक नई उड़ान के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा और आप सच में जेन्युइन बंदे हैं, तैयारी करते हैं, तो देखो यार किसी को क्या बोलूँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, मैं खुद थोड़ा सा
असहज फील करता हूँ कि मतलब यार कैसे मतलब लोगों को समझाया जाए, बताया जाए, क्योंकि मैं खुद ही परेशान हो चुका हूँ कि यार इन सब चीज़ों से बार बार डेट टलने से, इन सब चीज़ों तैयारी करने से। तो कुछ नहीं, एक पल है, निकल जाएगा, बुरा वक्त है। तो देखिए वीडियो, एंजॉय करिए। एंजॉय क्या ही करेंगे, लाइफ में एंजॉय बचा ही नहीं है, अपरिहार्य कारणों से एंजॉयमेंट टल चुका है। खैर, जो भी हो, आप अपने को एनर्जेटिक रखिए, मोटिवेट रखिए और कोशिश करिए कि आप बेहतर करें। मौका ज़रूर मिलेगा, भगवान कुछ न कुछ आपके लिए ज़रूर अच्छा बनाया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप माता रानी की कृपा से आप लोगों का सभी का जो है दिन शुभ जाए, आने वाले समय में आप लोग बेहतर कर पाएँ। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करूँगा। जय माँ अलोकी देवी, जय माँ दुर्गा।